दोस्तों आजकल एक यूजीसी गाइडलाइंस के ऊपर बहुत बड़ा हिंदुस्तान के अंदर हंगामा मचा हुआ है कि ये सवर्णों के खिलाफ है और परसों उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है। तो अब जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो ओबीसी वाले हैं वो हंगामा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले सवर्ण हंगामा कर रहे थे, अब जो है SC ST OBC वाले हंगामा कर रहे हैं। लेकिन सच में जिनको हंगामा करना चाहिए उसकी कोई ना तो आवाज़ आ रही है और ना उसको सुना जा रहा है। हमारा एक कहावत है कि गरीब की भाभी, गरीब की बहू सबकी भाभी। चाहे वो आपकी चाची लगती हो, ताई लगती हो, लेकिन आप गरीब की मिसेज को अगर आप फिर भी भाभी कह दोगे तो उसकी बेचारी की औकात नहीं, उसके हस्बैंड की औकात नहीं कि वो आपको ये कह दे कि आपने अपनी चाची को या ताई को या भाभी कैसे कह दिया। ये एक्चुअल में शोषित है गरीब। क्या एक मंत्री, कोई MP MLA, कोई IPS IAS हाई पोजीशन अमीर लोग हैं जो SC ST OBC हैं, क्या वो शोषित हैं? क्या उनके बच्चे के साथ में कभी कोई शोषण हुआ है? शोषण जो होता है वो हमेशा, चाहे वो सवर्ण जाति का हो या SC ST OBC का हो, वो हमेशा गरीब का होता है। और इस एंगल से कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है। ये बहुत ही पीड़ा का सबब है। जो अभी ये हुआ है, ये पहले से ही देश बहुत बड़ी जो एक इकोसिस्टम का शिकार है। जो रोहित वेमुला का जो केस था, उसकी माँ जो सुप्रीम कोर्ट आई थी, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने गाइडेंस, डायरेक्शन पास की थी यूजीसी को कि इसके ऊपर प्रॉपर जो ना गाइडेंस बनाई जाए। और अगर आप रोहित वेमुला के अगर सुसाइड नोट को पढ़ोगे तो उसमें कहीं पे भी उसने ये नहीं लिखा, बल्कि उसने स्पेसिफिकली लिखा है कि मेरी सुसाइड का कोई भी जाति बेस्ड कारण नहीं है। मैं इस जीवन में दुखी हो चुका हूँ, लेकिन उसने जाति का कोई भी उसमें एंगल नहीं दिया है। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि गाइडलाइंस फ्रेम करो। और अभी जो है, जो कांग्रेस के नेता हैं दिग्विजय सिंह, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उसने ये रेगुलेशन बनाए जिसको कि गजट नोटिफाइड हो गया है, जो कि ये बन गए थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे कर दिया गया। ये समाज को सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने बहुत ही अमेजिंग, मतलब बहुत ही जस्ट, जिसे कहते हैं ना, जस्टिस इज नॉट ओनली टू बी डन, इट सीम्स टू हैव बीन डन। चीफ जस्टिस ने जो कमेंट किया है कि आप अपने देश को जो है ना जाति विहीन करना चाहते हैं, उसको जातियों में आगे अपने देश को बांटना चाह रहे हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग जो है कमेंट था चीफ जस्टिस का, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कमेंट था, जो कि इस देश को बचा सकता है, आगे पीछे जाने से आगे ले जाने के काम आ सकता है। एक चीज़ और एक मेरा सजेशन है कि भी ये जाति किसी के माथे पर मेरे ख्याल में लिखा नहीं होता है, ना किसी के जाति लिखी नहीं होती। धर्म फिर भी होता, कोई टोपी पहन के आया हुआ है, कोई कलेवा पर लगा के आया हुआ, टीका लगा के आया, आप दे सकते हैं कि हिंदू है या मुसलमान है। सिख है तो पगड़ी बांधी हुई है। हालांकि सिख हिंदू का पार्ट है, देर आर नॉट सेपरेट रिलीजन। ये कांग्रेस का पाप किया हुआ कि हिंदुओं को, सनातनियों को हिंदू, बौद्ध, जैन और इसमें सिखों में बांट दिया है। ये बहुत बड़ा पाप कांग्रेस का किया हुआ है। मेरा एक मानना है और ये मेरा सजेशन है कि किसी के माथे पर नहीं लिखा हुआ है कि ये जाटव है, ये जाट है, ये ब्राह्मण है, ये चमार है, ये कुर्मी है, कि ये ट्राइब्स है। आप ऐसा एक रेगुलेशन पास कीजिए कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में किसी की भी नाम के पीछे जाति नहीं लगेगी।
किसी भी जॉब के अंदर जो आप अप्लाई करेंगे तो उसमें कोई भी जाति का जिक्र नहीं होगा। कोई भी अगर कोई भी ऑफिशियल जिसके ऊपर पुलिस, आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस जिसकी नेम प्लेट है, उसके ऊपर किसी के भी जाति गोत्र नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ नाम लिखा जाएगा। तो अगर शोषण शोषित कैसे करोगे जब आपको पता ही नहीं कि अगला क्या है। और फिर जो ये कहते हैं ना कि जो SC/ST एक्ट है उसके तहत प्रोविज़न ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कंप्लेनेंट की, शोषित की जाति पता होनी चाहिए। अगर तब आप बोलते हैं तब आपके ऊपर एक्ट लागू होता है, वरना वो एक्ट अप्लीकेबल नहीं है। तो जब आपको पता ही नहीं होगा कि उसकी जाति क्या है, तो फिर ना तो पहली बात तो आप उसको शोषित करेंगे, और सेकेंडरी वो कंप्लेंट अगर झूठी करता भी है तो ये एक एविडेंस आ जाएगी कि उसको शोषण करने वाले को, अलग शोषण करने वालों को शोषित बंदे का जाति पता ही नहीं थी। तो वो उससे प्रोटेक्शन लॉ से उसको मिल जाएगा और वो उसका प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। तो ये मेरे सलाह है कि एक तो जातियों में देश को बांटने मत दो। ये जो रेगुलेशन आए थे ये रियली देश को बहुत पीछे लेके जाएगा और सनातन को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। और जो इकोसिस्टम है इंटरनेशनली, वो तो इंतज़ार ही इस बात कर, ये देश कमज़ोर हो ही इस बेस पे सकता है कि इसको लोगों को डिवाइड कर दो। यहाँ पे हमेशा कलेश रहे, हमेशा धरने प्रदर्शन रहे, ताकि अनस्टेबिलिटी आ जाए, ताकि यहाँ के डेवलपमेंट जो जिस स्पीड से देश पर चल रहा है वो एकदम से ठप पड़ जाए। पूरा वर्ल्ड का जो एक इकोसिस्टम है जो है वो ऑपरेशन में आ जाता है। तो इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है, कोर्टों से गुजारिश है कि कोई भी ऐसा स्टेप लेने से पहले धरातल के ऊपर उसकी स्टडीज़ करें, उसके बाद में ही इस तरह की कोई भी रेगुलेशन, रूल, कानून बनाएं। और ये बिल्कुल बैन कर दें टोटली कि किसी भी स्कूल के अंदर, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी भी एम्प्लॉयमेंट के अंदर, किसी भी ड्रेस के ऊपर नंबर प्लेट, कोई भी कास्ट नहीं लिखी जाएगी किसी की भी। ओनली नाम रहेगा, जो भी नाम आपका। जड़ एक्चुअल में गरीबी है, ना कि कास्ट। एब्सोल्युटली। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।